हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल साइंटिया। अगर आप लोग भी पीटेट और सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। आप लोग जानते हैं हमने बहुत सारी सीरीज़ स्टार्ट की हुई हैं साइंस की, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की, ठीक है जी, और हमारी एमसीक्यूज़ की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम इसमें क्या है 15 एमसीक्यूज़ करते हैं, जिनके बेसिस पे क्या है आपके क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको समझ आ सकता है कि इन चैप्टर्स में से क्वेश्चन बनते कैसे हैं। क्लियर है जी। आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, मींस उसके एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। लेट अस डिस्कस आवर चैप्टर। आज हम क्या है बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की और उसके एमसीक्यूज़ की। देखिए, ये है आपका पार्ट 1 है। एक्चुअली जो हमने क्या है चैप्टर किया था, वो किया था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। बट मैं चाहती थी कि क्वेश्चंस क्या हैं आपके अच्छे से हो जाएं, इसीलिए ये पार्ट 1 तैयार कर रही हूँ। आपके जो एटम के जितने भी एटम चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज़ बनेंगे वो आज डिस्कस कर लेंगे, और हमारा जो नेक्स्ट पार्ट 2 करेंगे उसमें हम मॉलिक्यूल्स में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो कर लेंगे, ठीक है जी। तो आज हम टॉप 15 क्वेश्चन करेंगे ओनली एटम चैप्टर के, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम टॉप 15 एमसीक्यूज़ करेंगे ओनली मॉलिक्यूल्स चैप्टर के। आई होप आपको क्लियर हो चुका। लेट अस स्टार्ट। आज की हम हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू सीरीज़ 4, ये हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है। देखिए, द टिनी पार्टिकल विच कैन नॉट बी ब्रोकन। ऐसा कौन सा पार्टिकल है जो आगे डिवाइड नहीं हो सकता, आगे ब्रोक नहीं हो सकता, तोड़ नहीं सकते उसको आगे। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए है एलिमेंट्स, एन यहाँ पे, ऑप्शन बी है एटम्स, ऑप्शन सी है मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी नहीं। आपने क्या है करेक्ट ऑप्शन बताना है। देखिए, ये 15 एमसीक्यूज़ हैं, तो आपने अपने मार्क्स नोट करने हैं और कमेंट बॉक्स में बताने हैं आपके 15 में से कितने मार्क्स बनते हैं, और मेरे आंसर देने से पहले आपने आंसर अपना नोट करके रखना है, ठीक है जी, और मैच करना है। इसका जो फर्स्ट का आपका एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, एटम्स। एटम्स को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही टिनी पार्टिकल है, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है, ठीक है जी। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, सेकंड, नेम अ पर्सन हु इन्वेंटेड एटॉमिक नंबर। आपने उन साइंटिस्ट का नेम बताना है जिन्होंने एटॉमिक नंबर को क्या किया हुआ है, डिस्कवर किया हुआ है। देखिए ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए है फेरेडे, ऑप्शन बी इज़ चैडविक, ऑप्शन सी इज़ आइंस्टाइन, ऑप्शन डी इज़ मोस्ले। आपने बताना है किन्होंने क्या है एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया है। देखिए, जो हमारा पीरियोडिक टेबल है वो कम्प्लीटली किस पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पे, रेदर देन एटॉमिक मास पे बेस्ड नहीं है, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। हम बात करते हैं ना, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, ठीक है जी। तो आपने बताना है सबसे पहले किन्होंने इनको इन्वेंट किया था एटॉमिक नंबर्स को। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, हेनरी मूजले। हेनरी मूजले वो पर्सन थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया था एटॉमिक नंबर को। क्लियर। आई होप आपको फर्स्ट 2 के 2 एमसीक्यूज़ क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं, हमारे थर्ड एमसीक्यू की। द डायामीटर ऑफ एटम। एटम का डायामीटर कितना होता है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। थर्ड ऑप्शन है 10⁻⁻9 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। देखिए, सबसे पहले आप यूनिट नोट कीजिए, आपको सेंटीमीटर में पूछा गया है, तो ध्यान से आंसर देना है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है मीन्स डायामीटर ऑफ एटम इन सेंटीमीटर, दैट इज़ बी ऑप्शन। 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है डायामीटर एक एटम का। अगर हम बात करें मीटर में तो होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो आपने क्या है यूनिट्स को हमेशा ध्यान रखना है। आपको कंफ्यूज करने के लिए देखिए दोनों यूनिट्स दी गई हैं, मींस दोनों आंसर प्रोवाइड है, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर भी और 10⁻⁻8 सेंटीमीटर भी। तो करेक्ट देखना है आपने, मींस यूनिट को ध्यान में रखते हुए देखना है। अगर मीटर है देन 10⁻⁻10, अगर पूछा गया है सेंटीमीटर में देन 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फोर्थ एमसीक्यू की बात करते हैं। चार्ज ऑन गामा रेज।
3 टाइप्स की रेज होती हैं, देखिए अल्फ़ा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। आपने बताना है कि इनमें चार्ज कौन सा होता है। ऑप्शंस देखते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पॉजिटिव चार्ज, बी ऑप्शन है नेगेटिव चार्ज एंड सी ऑप्शन है कोई भी चार्ज नहीं एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं। आपने क्या है, करेक्ट ऑप्शन बतानी है कौन सी बनती है, ध्यान से आंसर्स देने हैं। देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नो चार्ज, गामा रेज पे कोई भी चार्ज नहीं होता, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। गामा रेज पे कौन सा चार्ज होता है, ज़ीरो चार्ज। क्लियर, आपने ये नोट करके रखने हैं, ध्यान से करने हैं जी। ये 15 MCQs बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपका पूरा चैप्टर कवर कर देंगे ये। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे 5th MCQ की। प्रोटॉन वाज डिस्कवर बाय, प्रोटॉन किन्होंने डिस्कवर किया था। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी इज़ गोल्ड आइंस्टाइन, ऑप्शन सी इज़ चैडविक, ऑप्शन डी इज़ जे थॉमसन। देखिए मैंने आपको जब चैप्टर करवाया था ना तो एक टेबल करवाया था कि कौन से पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, किन्होंने डिस्कवर किया है, कितना चार्ज होता है और कितना मास है। आपने ये ध्यान रखना है, ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो देख सकते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, हमारा जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। गोल्डस्टीन ने क्या है डिस्कवर किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था प्रोटॉन। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे 6th MCQ की बात करेंगे। एलिमेंट्स विद सेम मास नंबर पर डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज, वो कौन सा किस नेम से जाना जाता है जिनका मास नंबर सेम हो बट न्यूक्लियर चार्ज क्या हो, डिफरेंट हो। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए इज़ आइसोटॉप्स, ऑप्शन बी इज़ आइसोबार्स, ऑप्शन सी इज़ आइसोटोन्स, ऑप्शन डी इज़ आइसोकॉम। आपने बताना है इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है। जब मैंने आपको चैप्टर करवाया था तो एक ट्रिक की थी हमने ज़ेन, आप इसको याद रखिए और ईज़िली आप कोई भी MCQ बने इस टॉपिक पे आप दे सकते हो। तो मैंने क्या बताया था, जिनका मास सेम होता है मींस ए सेम होता है उनको क्या बोलते हैं हम, आइसोबार्स। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन बी। आपको आई होप समझ आ रहे हैं MCQ, 6 के 6 MCQ आई होप आपको क्लियर हो चुके हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, स्पेशली अपने मार्क्स कमेंट कीजिए। नेक्स्ट MCQ की बात करते हैं। 7th MCQ, बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम इज़ बेस्ड अपॉन, बोहर ने जो मॉडल दिया था एटम्स का वो किस चीज़ पे बेस्ड था। देखिए ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए इज़ वेव थ्योरी, ऑप्शन बी इज़ डोल नेचर ऑफ रेडिएशन, ऑप्शन सी इज़ क्वांटम थ्योरी, ऑप्शन डी इज़ थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। आपने बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सी ऐसी थ्योरी है जो बोहर के मॉडल को सेटिस्फाइड करती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है पहले आप नोट कर लीजिए, देन आई विल डिस्कस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड है। आप करते हो ना एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, फिर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो। ठीक है जी, वो ही सब कुछ क्या है क्वांटम में आ जाता है। कैसे आप एन निकालते हो, एल निकालते हो, फिर एम मैग्नेटिक, ठीक है, एस स्पिन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन होता है। ठीक है, आपने किया हुआ ना एन एल एस एम, ठीक है, वही है सब क्वांटम थ्योरी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे 8 क्वेश्चन की। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक नंबर 21, आपने 21 की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। देखिए पहले इरेज कर लें थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं हम लोग, एक पैटर्न होता है हर चीज़ का। देखिए 21 का पहले हम क्या है, मान लीजिए ये कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, ऑर्बिटल्स, जिनमें क्या है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, जो हमारे इनके नेम क्या होते हैं, सबसे फर्स्ट का होता है के, सेकंड का एल और थर्ड का एम, ऐसे सीक्वेंस चलती है, देन एन। ठीक है, के एल एम एन ओ मीन्स स्टार्टिंग के से होती है। तो के में कितने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, 2, एल में 8, एम में 8, देन एन में 18
उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम। देखिए एटॉमिक नंबर 21 में कैसे, कलर चेंज कर लें, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, सबसे पहले में कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट में कितने आ जाएंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 2 10, तो कितने बच गए हमारे पास। नेक्स्ट में कितने फिलिंग होगी, 8 की, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 8 8 कितने हो गए, 8 और 2 10 और 8 18। नेक्स्ट जो हमारा बनेगा लास्ट ऑर्बिट, दैट मीन्स एन ऑर्बिट। इनमें कौन कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए हमारे पास, कितने हो गए थे, 18 हो गए ना, तो 3 आ जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, देखिए क्या कॉन्फ़िगरेशन बन गई, 2 8 8 एंड 3। क्लियर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 2 8 8 3। आई होप आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है जी, समझ आ गया कि कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन। क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं ये आपने अब बताना है। इसकी भी आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको कम से कम 20 हमारे जो 20 एटॉमिक नंबर्स हैं वो लर्न होने चाहिए कि किस एटम का कौन सा एटॉमिक नंबर है, ठीक है जी। अब क्लोरीन को डिस्कस करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा इरेज कर लें सो दैट आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो पाए, जस्ट अ सेकेंड। वेट जस्ट अ सेकेंड, बस थोड़ी सी स्पेस कर लें। आई होप आपको MCQ समझ आ रहे हैं, हमने जितने भी अभी तक कवर किए हैं और इससे पहले भी जितनी सीरीज़ हम कर चुके हैं चैप्टर्स, आई होप आपको समझ आ रहे हैं। आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक है। मुझे भी तभी पता चलेगा अगर आप लोग फीडबैक दोगे कि आपको समझ आ रहा है, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है टॉपिक में। लेट अस डिस्कस। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखिए 17 होता है, तो ये फिलिंग कैसे होगी, फर्स्ट में 2 देन 8, 8 और 2 10, देन के आगे 7, ठीक है जी। तो देखिए अब जो क्लोरीन है उनका जो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यही बोलते हैं ना, जब ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, उनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हों, तो जो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हों उनको क्या बोलते हैं, वैलेंसी। तो क्लोरीन की कितनी वैलेंसी है, 7। इस दैट मीन्स हमारा जो करेक्ट ऑप्शन क्या कौन सा हो गया, ऑप्शन सी, 7। 7 क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, मीन्स क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 7। अगर मैं Cl नेगेटिव कर दूं, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेना, तो कितने हो जाएंगे टोटल, 18 हो गए। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगी, 2 8 8, तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने लिखोगे, 8। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हमारा 10th MCQ, कैनाल रेज कौन सी होती हैं। 10th MCQ है कि कैनाल रेज कौन सी होती हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज़ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ऑप्शन सी इज़ बीम ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन डी इज़ गामा रेडिएशंस। आपने बताना है कि कैनाल रेज कौन सी होती हैं, कौन से पार्टिकल्स होते हैं कैनाल रेज में। आई होप आपने नोट कर लिया अपनी नोटबुक में इसका करेक्ट ऑप्शन। अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा इसका आंसर आएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। कैनाल रेज वो होती हैं जिनके पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो। क्लियर, ये बातें लर्न रखनी है आपने, इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे 11th MCQ की।
प्रोटॉन इज, प्रोटॉन क्या है? नेम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का नेम है। फंडामेंटल पार्टिकल, कोई पार्टिकल है। सी न्यूक्लियस है ड्यूटेरियम का। और डी आयोनाइज्ड हाइड्रोजन। किसको बोलते हैं प्रोटॉन? क्या है प्रोटॉन? देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल आपको मैंने 3 बताए थे। एक तो होते हैं प्रोटॉन, एक होते हैं न्यूट्रॉन, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये हमारे 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं। और यही पूछा गया था कि प्रोटॉन्स क्या होते हैं। प्रोटॉन क्या होते हैं हमारे पास? फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्लियर? नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हमारा 12th MCQ। हु इज़ द फादर ऑफ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस के फादर कौन है? ठीक है जी, आपने बताना है कि न्यूक्लियस के फादर कौन है। रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, जे थॉमसन, न्यूटन। किन्होंने न्यूक्लियस फिजिक्स डिस्कवर की थी? किनको जाना जाता है कि फादर ऑफ न्यूक्लियस फिजिक्स? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, क्योंकि फादर पूछ लिए जाते हैं कि किन्होंने डिस्कवर किया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, रदरफोर्ड को बोला जाता है फादर ऑफ न्यूक्लियस फिजिक्स। मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया था कि इन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा किया था जब हमने क्या है चैप्टर डिस्कस किया था। आई होप आपको वो याद होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं हमारे 3rd MCQ की, एलिमेंट्स विद वैलेंसी 1। अभी हमने वैलेंसी क्लोरीन की निकाली ना, तो क्लोरीन की वैलेंसी निकाली, मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? देखिए मैं पीछे दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा गया ना क्लोरीन के, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे? 7। तो अगर यहीं पे मैं वैलेंसी लिखूँ, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन को कितने एटम चाहिए? अभी 1। ठीक है, तो 1 क्या होगी? वैलेंसी। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 7। क्लोरीन नेगेटिव में भी यही बताया था ना कि 8 क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, मींस जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है। वैलेंसी जितने उनको चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी थी? 1। अब यही क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है कि एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी 1 होती है उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए है मेटल्स, ऑप्शन बी इज़ मेटलॉइड्स, ऑप्शन सी इज़ नॉन मेटल, ऑप्शन डी इज़ आइदर मेटल और नॉन मेटल। अभी हमने क्लोरीन की बात की, ठीक है जी, तो उसी के बेसिस पे आप आइडिया लगा सकते हो कि जिनकी वैलेंसी 1 होती है वो मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। मेटल भी हो सकते हैं या नॉन मेटल भी हो सकते हैं। देखिए पहले मैं बता दूं, मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनमें मेटल की और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी शामिल हो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है पहले आप नोट कर लीजिए कि क्या आएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन का है वो है ऑप्शन डी, जिनकी वैलेंसी 1 होती है वो मेटल भी हो सकते हैं, वो नॉन मेटल भी हो सकते हैं। ठीक है जी, अभी क्लोरीन की बात तो कर चुके। सिमिलरली हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 है। ठीक है, तो एक एग्जांपल हमने मेटल की ले ली और एक एग्जांपल हमने नॉन मेटल की ले ली। ठीक है, तो जिनकी वैलेंसी 1 होती है वो मेटल्स भी हो सकते हैं और नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट MCQ 14th, विच इज़ अ हैवी पार्टिकल्स। कौन से ऐसे पार्टिकल हैं जिनको हैवी पार्टिकल कहा जाता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ऑप्शन सी इज़ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी इज़ अल्फा पार्टिकल्स। कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं जो हैवी पार्टिकल्स हैं? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, देखिए आपने क्या है बिल्कुल ध्यान से लगाने हैं। ये जो ऐसे MCQs होते हैं ये कंफ्यूज करने के लिए डाले जाते हैं कि एक से ज़्यादा आपको लगेगा, बट आपने देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बाकी सबको कवर कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, अल्फ़ा पार्टिकल्स। अल्फ़ा पार्टिकल्स वो होते हैं जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हमारा लास्ट MCQ आज की सीरीज़ का, 15 MCQs। 15th MCQ आपने आज कमेंट में बताने, अपने मार्क्स बताने हैं कि आपके कितने मार्क्स बने। देखिए 15 MCQ देखते हैं कौन सा है। नेम द इनर्ट गैस, आपने बताना है इनर्ट गैस कौन सी गैस है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी इज़ हाइड्रोजन, ऑप्शन सी इज़ आर्गन, ऑप्शन डी इज़ नाइट्रोजन। आपने बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सी है।
ठीक है जी। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आर्गन और नाइट्रोजन। इनर्ट गैसेस कौन सी होती हैं? आई होप ये तो पता ही होगा, ईजीएस्ट क्वेश्चन है मुझे लगता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, आर्गन। आर्गन क्या है? एक इनर्ट गैस है। ठीक है जी। आई होप आपको 15 के 15 एमसीक्यूज़ क्लियर हो चुके हैं, समझ आगे पूरे एमसीक्यू। कोई भी डाउट है तो आप इजीली कमेंट कर सकते हैं। आपका कोई भी किसी भी चैप्टर के रिगार्डिंग डाउट है, कोई भी एमसीक्यू के रिगार्डिंग डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो चैनल पे, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको अपडेट मिलती रहे। जो भी मैं न्यू पोस्ट करूं आपको साथ ही साथ पता चलती रहे। इसीलिए आप चैनल की बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए सो दैट वो भी एमसीक्यूज़ को क्या है अच्छे से समझ सकें। थैंक यू।